हेलो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, नियरली कंप्लीशन की ओर होगी। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे पीवाईक्यूज एंड अदर रेफरेंस बुक से। तो देखिए, मैं आज आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कितना स्ट्रांग है, कितना क्लियर है। इससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते तो नई आइडियाज आप बच्चों को आने वाली है कि किस लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसे मिस नहीं करना है आप बच्चों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि मैं बोर्ड पे लिख चुका हूं। इफ द एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस, थ्री एडजेसेंट faces of cuboid are x y z square unit, then the volume of cuboid is। देखिए, बड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। आप बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन अगर एमसीक्यू लेवल में या तो 2 मार्क्स के लेवल का ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपका टारगेट फुल आउट ऑफ फुल है तो आपको हाफ मार्क भी कम अगर मिल जाता है तो ये सपना रह जाएगा आपके। तो देखिए, इस तरह की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट क्यूबॉइड। ओके, अब इसमें क्या दिया है, द एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे को लगकर ऐसे फेसेस है। देखिए, ये इससे लगकर है, ये तीनों फेस एक दूसरे को लगकर है, तो ऐसे एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया है। तो मान लेते हैं इस टॉप मोस्ट फेस का एरिया जो है एक्स है। ओके, तो इसका एरिया की बात कर रहे हैं। दिस इज एक्स, दिस वन इज वाई, ओके, एंड दिस वन इज जेड। तो एरिया ऑफ टॉप फेस, देखिए टॉप और ये राइट साइड वाला फेस और ये फ्रंट फेस, ऐसे थ्री एडजेसेंट फेसेस का एरिया एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है। एक्स स्क्वायर यूनिट, वाई स्क्वायर यूनिट, जेड स्क्वायर यूनिट। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इस एरियाज का यूज करके हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। ओके, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, क्या हम मेंशन कर लेते हैं। अब देखिए, ये क्यूबॉइड है तो इसका लेंथ रहेगा, लेंथ मान लेते हैं एल है, ब्रेथ बी रहेगा और हाइट एच रहेगा, राइट। तो हमें एल बी एच के फॉर्म में लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ क्यूबॉइड यहां लिखना है स्मॉल लेटर्स में। अब देखिए, ये तीनों फेसेस जो है, ऊपर वाला तो ब्रेथ कितना है इसका बी और लेंथ कितना है एल है। तो इस ऊपर वाले फेस का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ टॉप मोस्ट फेस, दैट इज x is the area of topmost face, it is nothing but length into breadth। okay, l into b लिख लेते, area of top face is length into breadth। okay, उसके बाद ये राइट वाला फेस है जिसका एरिया वाई है, तो एरिया ऑफ राइट फेस क्या हो जाएगा, दिया है एरिया ऑफ वन दिस सेकंड फेस इज व्हाट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर एरिया ऑफ दिस राइट फेस क्या हो जाएगा, h इंटू बी या तो b इंटू एच, या लिख लेते हैं। ओके, बी एच। और थर्ड फेस है ये फ्रंट वाला जिसका डायमेंशन है एल और एच, तो एरिया ऑफ फ्रंट फेस कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू व्हाट, ओके, एल एच। ओके, इस तरीके से एरिया को हमने जो है एल बी मीन्स डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड के फॉर्म में लिख लिया है। इसके बाद की स्टेप क्या करेंगे हम, देखिए। ओके, ये जो तीन टर्म्स मिले हमें, थ्री टर्म्स मिले, मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई ऑल अबोव टर्म्स, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी, एक्स वाई जेड, ओके, इंटू का साइन डाल देते, इज इक्वल टू एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच। ओके, तो ये स्टेप याद में रखना है आपको। एरिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों का निकाल लेंगे, फेसेस का जो कि एडजेसेंट फेसेस है, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड टू लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगी और राइट साइड टू राइट साइड। अब देखते हैं आगे की स्टेप क्या होगी। यहाँ सारे टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ओके, उसके बाद ओके, एल इंटू एल इज एल स्क्वायर, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, एच इंटू एच इज एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। इसे हम और लिख सकते हैं,
तीनों टर्म स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसे होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आता है, LBHE आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का स्क्वायर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, XYZ है। हमें फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लिख लेते हैं V² इज इक्वल टू XYZ। तो यहाँ V कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ XYZ, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड। इस तरीके से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, शायद ही आप बच्चों ने ये सॉल्व किया होगा। ओके, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ के करने हैं, बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले ये सारे क्वेश्चंस। तो देखते हैं ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप बच्चों के लिए अभी सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सारे क्वेश्चंस को आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ के नोट डाउन कर लेना है। क्विक रिवीजन के टाइम इसको एक नजर जरूर देख के जाना है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर फेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 154 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर फेस of hemisphere is 154 centimeter square, then find its volume। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या बोला गया, इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर फेस, ध्यान में रखिएगा सर्कुलर फेस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सर्कुलर फेस। और कौन सी फिगर की बात कर रहा है, हेमिस्फीयर। तो देखिए एक हेमिस्फीयर हम बना लेते हैं, दिस इज अ हेमिस्फीयर। ओके, दिस वन इज हेमिस्फीयर। अब इसका सर्कुलर फेस क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, वही चीज यहां समझना है। सर्कुलर फेस मतलब जो ऊपर का पोर्शन रहता है वो सर्कुलर रहता है, और फेस मतलब प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाला जो टॉपमोस्ट सरफेस रहेगा इस हेमिस्फीयर का, उसी सर्कुलर फेस की बात करें। तो इसका एरिया कितना है, इस सर्कुलर फेस का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसका, हेमिस्फीयर का। ओके, अब देखिए यहां लिखेंगे, यहां द सर्कुलर फेस इज सर्कल, राइट। सर्कुलर फेस जो रहेगा टॉपमोस्ट सरफेस वो सर्कल के फॉर्म में रहेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल मतलब ये टॉपमोस्ट फेस का एरिया दिया 154 इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए अब इसे सॉल्व करते तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 154, ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। 11 2 जा 11 1 जा 4 जा हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 7 जा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ओके, तो आर कितना आ जाएगा हमारा, आर इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। उसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, ओके, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो यहाँ वैल्यू ऑफ आर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2/3 इंटू पाई इज 22/7 एंड रेडियस कितना है इसका, 7 है। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आप कर लीजिए, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन मैं आप बच्चों के ऊपर छोड़ता हूँ। ओके, तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना कि किस लेवल का क्वेश्चन कहां तक आप सोच सकते हो, कितना डीप सोच सकते हो, उस लेवल के सारे क्वेश्चंस आज के होने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Now the next question is, if the areas of the circular faces of the hemisphere is, okay हो गया, the sphere of maximum volume is cut out। और sphere, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और sphere of maximum volume is cut out। okay, a sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere, from a solid hemisphere। क्वेश्चन भी समझा देते, पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला भी, सब अलग टाइप के क्वेश्चंस है आज के, ध्यान में रखिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ने वाला है। ओके, फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस
6 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान में रखिएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कट आउट स्पीयर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कट आउट स्पीयर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला गया है। अ स्पीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सबसे बड़ा स्पीयर, ओके, ऑफ स्पीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, ओके, सबसे बड़ा स्पीयर इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उस हेमिस्फीयर में से हमें सबसे बड़ा कितना मैक्सिमम पॉसिबल बड़ा एक स्पीयर कट आउट उसमें से कर सकते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना कि कितना बड़ा कट कर सकते हैं। तो वो मैक्सिमम स्पीयर का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फिगर से समझ लेते हैं। जैसे ये हेमिस्फीयर है, राइट, दिस वन इज हेमिस्फीयर, ओके, दिस वन इज अ हेमिस्फीयर, ओके। अब इसमें से कितना मैक्सिमम सबसे बड़ा हेमिस्फीयर कट आउट करेंगे, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो देखिए ये ऊपर वाला तो हो जाएगा इसका डायमीटर, ओके, ये सेंटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, दैट इज द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। समझ रहे हैं आपको? तो ये तीनों क्या हो जाएगा, आर आर और ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर उसका ऊपर का फेस हो गया, ओके। हमें सॉलिड स्फीयर इसमें से कट आउट करना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सॉलिड स्फीयर इसमें से कट करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो इमेजिन कीजिए ये स्फीयर यहां से कट हो जाएगा इतना, ओके, ये मैक्सिमम वॉल्यूम वाला स्फीयर कट हो जाएगा, ओके। तो ये जो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला स्फीयर कट हो रहा है, इसमें से कटिंग करने के बाद जो बाकी का पोर्शन है उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ इस मैक्सिमम वॉल्यूम वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट हो जाएगा ये डायामीटर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर डायामीटर ऑफ स्पीयर, ओके, कौन सा स्पीयर, अ स्पीयर विच इज अ स्पीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट, जिसपे हमें कट आउट करके निकाला गया है इसमें से, ओके। उस स्पीयर का डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जो हेमिस्फीयर है हो जाएगा। डायमीटर ऑफ स्पीयर कितना हो जाएगा, आर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये जो स्पीयर कट आउट करके निकाल रहे इस हेमिस्फीयर में से, इसका रेडियस क्या ले लेते, आर ले लेते। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये डायमीटर कहलाएगा, तो इसका सेंटर ये हो जाएगा, तो इतना लेते डायमीटर हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, r/2 ले लेते। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर विच इज कट आउट फ्रॉम दिस हेमिस्फीयर, ओके। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, रेडियस क्या है इस स्फीयर की जिसको हम काट के निकाल रहे हैं, r³ ओके। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करना है। अगर ये एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है और ऑप्शन में अगर नंबर के फॉर्म में दिया, पाई के फॉर्म में नहीं दिया, तो दोनों ऑप्शन खुले आपके पास, तब आप नंबर के फॉर्म में आंसर है तो पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ पाई ही रखिए। आर कितना है इसमें, r/2, तो r/2 इसका होल क्यूब ले लेंगे हम। देखिए 4/3 इंटू पाई, इसका r³ आएगा अपॉन 2³ इज 8, तो आंसर आएगा 4 1 जा 4 2 जा, so the final answer is pi r³ अपॉन what, लेकिन r तो दिया है, r is 6, बाद में लेते हैं। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, r फॉर रेडियस ऑफ गिवन हेमिस्फीयर, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू r फॉर 6 दिया है इसमें, तो इसे लिखेंगे 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो एक 6 कट जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 36 पाई, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इन केस मान लीजिए ये रेडियस 6 नहीं दिए, सिर्फ रेडियस r ही दिया है, तो आपको आंसर यहाँ छोड़ देना है। ठीक है, अगर रेडियस दिया है तो यहाँ आपको रेडियस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। अगर मान लीजिए आप अगर ऑप्शंस में नंबर के फॉर्म में सिर्फ दिए हैं, तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 लेके आप फाइनल जो आंसर रहेगा नंबर के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी वेराइटीज इसमें दिख रही है इनमें, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ के करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द वॉल्यूम ऑफ टू स्पीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। देखिए वॉल्यूम ऑफ टू स्पीयर्स, ठीक है, बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन फिर भी आपको करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ टू स्पीयर्स आर इन द रेशियो, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टू स्पीयर, तो पहला स्पीयर का वॉल्यूम हम मान लेते हैं V1 है, दूसरा स्पीयर का वॉल्यूम V2 है, तो रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ टू स्पीयर इज 64:27। ओके, और फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो पहला जो स्पीयर है उसका सरफेस एरिया S1 मान लेते हैं, सेकेंड का S2 मान लेते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आ चुका है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्पीयर गिवन है, ठीक है, 64:27। उन दोनों स्पीयर्स के सरफेस एरिया का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए इसी का यूज कर लेते हैं। देखिए V1:V2 मतलब V1/V2 लिखेंगे इसे, ठीक है, V1/V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है 4/3 इंटू पाई। तो पहला जो वॉल्यूम है स्पीयर का उसका रेडियस R1 ले लेते हैं, 4/3 पाई R क्यूब। सेकेंड स्पीयर है जिसका वॉल्यूम V2 है, उसका रेडियस हम ले लेते हैं R2, ओके, पाई R2 क्यूब। अब इसमें से जो कॉमन टर्म है कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा इसका R1/R2 दी होल क्यूब। ओके, अब यहां देखिए यहाँ क्या दिया है, वॉल्यूम का रेशियो दिया, कितना दिया है 64/27, और यहाँ क्या है हमारा R1/R2 आ चुका है दी होल क्यूब। इसके बाद क्या करेंगे, 64 इज अ क्यूब ऑफ 4 एंड 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, तो ये होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों क्यूब जो है कैंसिल हो जाएगी, हमें रेशियो ऑफ रेडाई मिल जाएगा। ठीक है, R1/R2 की वैल्यू आ गई 4/3। अब आते हैं जो पार्ट हमें निकालना है, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बोथ द स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम S1/S2 इज इक्वल टू, देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर कितना होता है, फॉर्मूले आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से लर्न चाहिए। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, पहले स्पीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, फिर से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये R1/R2 दी होल स्क्वायर। अब देखिए R1/R2 की वैल्यू हमारे पास है 4/3, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं 4/3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16/9। तो रेशियो क्या आएगा S1:S2 इज इक्वल टू 16:9। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ओके, एग्जैक्ट बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, तो आपको इसे मिस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सारे बड़े यूनिक टाइप के क्वेश्चन से, इस लेवल के क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले क्वेश्चन है। अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में कोई दिक्कत है तो इस लेवल के क्वेश्चन कर लीजिए आप। ओके, जरूर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूं, देखा बड़ा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। what is the ratio of TSA? Question is, what is the ratio of total surface area of, what is the ratio of total surface area of solid hemisphere to, okay, ratio of solid hemisphere to the square of its radius, to the square of its radius। ओके, देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, तो पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए व्हाट इज द रेशियो, रेशियो निकालना है हमें, रेशियो किसका निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। ओके, किसके साथ निकालना है, टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ओके, तो मान लेते रेडियस क्या है उसका, लेट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बी व्हाट आर ले लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बी आर ले लेते हैं। अब रेशियो किसका निकालना है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ व्हाट,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर टू इट्स रेडियस, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, मतलब आर स्क्वायर, ये दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए क्या आएगा, चलिए टी एस ए अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए टी एस ए फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर, राइट, 3 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा 3 पाई, ओके, डिवाइडेड बाय 1, ओके। तो यार रेशियो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज टू स्क्वायर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 3 पाई इज टू 1। तो ध्यान में रखिएगा, इजी क्वेश्चन था लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं अगर सडनली एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो, ठीक है, क्योंकि रेडियस के साथ ही, स्क्वायर ऑफ द रेडियस के साथ ही रेशियो फाइंड आउट करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ओके, होप सो कि ऑल क्वेश्चंस जो मैं यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप बच्चों को जरूर पसंद आएंगे और इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर इफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इफ radius of sphere is r, okay, if radius of sphere is, चलिए if नहीं लिखते, radius of sphere is r if sphere is divided into two equal parts, okay, then the what surface area of, then the whole surface area, then the whole surface area of two parts are, okay, टू पार्ट्स इज, ओके। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि क्या दिया और फाइंड आउट क्या करना है। एक स्फीयर है, ठीक है, दिस वन इज अ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ओके। इस स्फीयर को हमें टू पार्ट में डिवाइड करना है, ये टू पार्ट हो गए इसके। तो पहला पार्ट देखिए, दोनों हेमिस्फीयर बन जाएंगे, ये पहला हेमिस्फीयर बन जाएगा और ये दूसरा हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करके फिर से इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये स्फीयर बन जाएगा। अब क्या बोला गया कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, इस स्फीयर का रेडियस क्या है, आर है, राइट, क्लियर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर। जब हम इस कंप्लीट स्फीयर को टू इक्वल हाफ, मतलब टू हेमिस्फीयर में कट कर देंगे तो रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका भी रेडियस आर ही रहेगा, इसका भी रेडियस आर ही रहेगा, ध्यान में रखिएगा, क्लियर। तो इसे टू इक्वल हाफ, टू इक्वल हेमिस्फीयर में कट करना गिवन स्फीयर को। अब क्या फाइंड करना, देन द वॉल्यूम ऑफ, देन द होल सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स, ये दोनों पार्ट मिला के कितना सरफेस एरिया बनेगा। तो देखिए हमें इसकी बात पूछा, इसका क्वेश्चन पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, या तो होल सरफेस एरिया लिख लेते हैं, होल सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है, दोनों पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा। चलिए इसका सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया कितना रहेगा, 3 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी कितना रहेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो होल सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, ओके। इसी क्वेश्चन में अगर रेडियस की वैल्यू दिए इसकी, तो वो रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आप फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यह ध्यान में रखना है, एक स्फीयर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और दोनों पार्ट का होल सरफेस एरिया निकालना है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस आप बच्चों को सॉल्व करते जाना है, ओके, और आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते जाना है, ओके। तो हो सकता है इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, ध्यान में रखिएगा, ओके। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो तो कुछ एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, तो कुछ हटके क्वेश्चन जो कि
आप बच्चों को सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट किए। तो और पहले से ही अगर मेंटली रेडी रहेंगे, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करके रहेंगे, तो जो भी डिफिकल्ट और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है इजीली उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। सारे आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन होमवर्क ही दे देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी देख लीजिए। फाइंड वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम फाइंड करना है? क्यूब का। अब देखिए क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू इट्स एज स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना दिया? 216 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक है, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम 216 डिवाइडेड बाय 6 कर लेते हैं, इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो 636 होगा, ध्यान में रखिएगा। 216 इज अ क्यूब ऑफ 6, 6 क्यूब आता है 216, याद में रखिएगा, नहीं पता है तो। ठीक है, तो एक 6 कट जाएगा इससे, तो 36 रह जाएगा इसमें। तो a स्क्वायर 36 हो जाता है, तो a कितना आएगा? 6 आएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज a क्यूब। तो a क्यूब लिख लेते हैं, a क्यूब दैट इज इक्वल टू, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कितना आएगा? 216 वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 216 है, तो वॉल्यूम भी 216 आ रहा है। ये बहुत रेयर केस हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये क्वेश्चन और ट्विस्ट करके बोला जा सकता है कि देखिए ऑप्शंस, थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं। ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एज और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए विच इज द एज ऑफ अ क्यूब द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोथ आर इक्वल। तो यहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा, यहाँ आपको 2, 4, 6, 8। क्या बोला गया है कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम, जो है इसमें से किस वॉल्यूम के लिए किसी क्यूब का सेम रहेगा। तो अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे सॉल्व कंटिन्यूअसली। 2, जब a की वैल्यू 2 हो जाएगी तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों निकालोगे, चेक करोगे इक्वल आता है क्या। फिर नहीं आया तो 4 लोगे आप, नहीं आया तो फिर 8 लोगे, नहीं तो 6 लोगे, तो चारों में से एक आएगा। तो इसमें टाइम जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा। टाइम सॉल्व करने में टाइम, आंसर तो आ जाएगा लेकिन ये टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। तो अगर आपको पहले से पता है a इज इक्वल टू अगर 6 लेते हैं तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये दोनों की वैल्यूज सेम आएगी, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर 6 मार्क कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा जब आप बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।